नर्मदे हार नाथ संप्रदाय के महाराज जी के आश्रम से निकलकर अब अगली मंजिल की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल मैया के किनारे बाजू में मूंग के खेत सिंचाई किए हुए और ये चिकनी राह ये मूंग के खेत और बाजू में मैया। नर्मदे हर 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 नर्मदे हर हर नर्मदे। बिल्कुल किनारे किनारे से चले जा रहे हैं। नर्मदे हर मैया का किनारा बिल्कुल पास में और इस साइड मूंग के खेत और ये सिंचाई किया हुआ चिकना रास्ता। कहीं कहीं सूख गया है और कहीं कहीं गीला है। नर्मदे हर 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 नर्मदे हर। मैया की कोटि रत्न ज्योति सूर्य के प्रकाश में। नर्मदे हर 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 नर्मदे। हर खेत के पास ये एकदम बंद बहुत खतरनाक बंद रहता है। ये वी शेप में, इसमें से निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये मोहन मामा निकल रहे हैं बड़ी कठिनाई से। नर्मदे हर 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 नर्मदे। कुत्ते भी है संरक्षण के लिए, कुत्ते दोनों कुत्ते भौंक रहे थे। नर्मदे हर। दीपक मामा वहाँ से आ रहे हैं। मुझे भी ये वी शेप में से निकलना होगा। नर्मदे। स्थान का है धूमगढ़। आज श्री गुरु आद्य गुरु शंकराचार्य जी के तपोभूमि और दीक्षा भूमि में आए थे। आद्य गुरु शंकराचार्य जी जिन्होंने 4 मठ स्थापन किए। श्रृंगेरी मठ दक्षिण में, बद्रिका मठ उत्तर में बद्रिकाश्रम में, द्वारका में शारदा मठ और उड़ीसा में पुरी में जगन्नाथ मठ। ऐसे 4 मठ स्थापन किए। उनकी दीक्षा भूमि गोविंद पादाचार्य जी, शंकराचार्य जी की प्रतिमा। ये तीनों प्रतिमाएं हैं और यहाँ ये सुंदर सा आसन गुरु आसन है। और यहाँ पर एसी हॉल में आज मैया ने हम लोगों की व्यवस्था करी हुई है। कभी झोपड़ी तो कभी खुला आसमान तो कभी आज एसी हॉल। नर्मदे हर पंकज भाऊ। नर्मदे हर। सब आसन लगा रहे हैं अपना अपना। नर्मदे हर 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 नर्मदे। चलते हैं मेन मंदिर शंकराचार्य मंदिर। नर्मदे हर। शंकराचार्य की दीक्षा भूमि धूनागढ़, जिला नरसिंहपुर ये भी कहलाती है। त्र्यंबकेश्वर ओमकारेश्वर में भी एक गुफा है, वहाँ भी कहलाती है। और विभिन्न मठ है। और ये नर्मदा मैया के उस पार साकल घाट में वहाँ भी कहलाती है दीक्षा भूमि। ये नर्मदा मैया का तट और ये बड़ा सा शंकराचार्य जी का दीक्षा लेते हुए गोविंद पादाचार्य जी से मंदिर। नर्मदे हर। इस साइड पर्वत श्रृंखला और यहाँ मैया शांत बहती हुई मैया। नर्मदे हर। विशाल द्वार, सुसज्जित
दक्षिण की शैली में सुसज्जित सुंदर छत, मुख्य द्वार, और ये शुरू होता है बड़ा सा मंदिर। 5 घंटे लगे हुए हैं यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, ये 5। ये आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी, जो भोलेनाथ शंकर के अवतार माने जाते हैं, उनके गुरु गोविंद पादाचार्य दीक्षा देते हुए नर्मदे हार दाक्षिणात्य शैली का सुंदर मंदिर, ऊपर छत, उतने ही सुंदर दरवाजे, जिसमें एक और महालक्ष्मी माता, कलश, चक्र, ओम, ये प्रतीक शुभ लाभ, और दूसरी ओर विष्णु भगवान शुभ लाभ, ओम, स्वस्तिक, चक्र, एक साइड विष्णु भगवान, एक साइड महालक्ष्मी जी, और बीच में दीक्षा लेते हुए शंकराचार्य जी गोविंद पादाचार्य जी से दीक्षा लेते हुए। नर्मदे हर 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 नर्मदे। यहाँ पर ये पेंटिंग भी लगी हुई है। संभवतः मूर्ति बनने से पहले ये पेंटिंग बनाई गई होगी। और ये शिलाफलिका है। परमहंस श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोविंद पाद श्रीमद् रमणीय चरणाना दिव्य सन्निधाने प्रयासार्ध सहस्त्र वर्षेभ्यो प्राक् परमहंस दीक्षाणाम श्रीमद् भगवत्पाद श्रीमद् आद्य शंकराचार्य वर्णानाम दिव्य भव्य महातेजत सुविस्तृत तनुत मादि द्रोगद पाद वासरे अनंत श्री विभूषिते धर्म समग्राद्यादि विविध विद्वत्वली विभूषिते ज्योतिषपीठाधीश्वरेश्वरम द्वारका शारदापीठाधीश्वरे श्रीमत् स्वरूपानंद सरस्वती संयमी इंद्र महाराज श्री चरणों समानुगृहीता। शिलाफलिका है ये पूरी। इसमें स्वरूपानंद सरस्वती जी द्वारा और संयमींद्र महाराज श्री द्वारा इसका निर्माण 2015 में भौमवासरे मतलब मंगलवार को ही 7 मई को 7 मई 2019 को धूमागढ़ स्थान पर इसका लोकार्पण किया गया है। स्वरूपानंद सरस्वती जिनकी प्रतिमा, जिनकी ये फोटो लगी हुई है, और ये गोविंद पादाचार्य स्तोत्र लगा हुआ है। नर्मदे हरि आसन है, गुरु आसन। नर्मदे गुरु पादुकाएं हैं। मैं नमन करता हूँ गुरु पादुकाओं को, शत शत नमन। नर्मदे हर 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 नर्मदे हर। शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य महाराज की जय, उनके गुरु गोविंद पादाचार्य जी की जय। तीर्थ रखा हुआ है, मैं तीर्थ लेता हूँ। तीर्थ ग्रहण किया मैंने, कुमकुम भी लगाया। नर्मदे हार
ऐसा सुंदर दीक्षा भूमि शंकराचार्य जी की, आदि गुरु शंकराचार्य जी और उनके गुरु गोविंद पादाचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने फिर 4 मठ स्थापन किए। बद्रिकाश्रम में बद्रिकेश्वर पीठ, श्रृंगेरी मठ दक्षिण में, उत्तर में द्वारका में शारदा पीठ और उड़ीसा में पुरी में पीठ, ऐसे 4 मठ स्थापन किए। और धर्म के संरक्षणार्थ ये 4 मठ में 4 शंकराचार्य जी, उनके बाद अभी भी शंकराचार्य जी की परंपरा चल रही है, गुरु शिष्य परंपरा। और उनके द्वारा रचित नर्मदाष्टकम जो है वो शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य का ही है। सबिंदु सिंधु शुष्कल, ये सुंदर से बड़े बड़े ऊपर भी बड़ा बड़ा पेंटिंग और सुंदर दक्षिणात्य शैली में मंदिर का निर्माण है। सुंदर से झूमर लगे हुए हैं बहुत सारे, और मुख्य द्वार में शंकर जी, त्रिशूल, इसकी नक्काशी और पूरा नक्काशी से द्वार है, मुख्य द्वार, घंटियां लगी हुई है छोटी छोटी, नर्मदे हार। और ये भव्य दिव्य भक्त निवास हम लोगों को आज मैया ने देखी है इतने अच्छे स्थान पर। परिक्रमा की यही खासियत है, कभी झोपड़ी तो कभी खुला आसमान, तो कभी खेत, तो कभी छोटे छोटे आश्रम, तो कभी कभी ऐसे बड़े वेल फर्निश्ड आश्रम। ये मैया का तट सुंदर सा, शांत बहती हुई मैया, नर्मदा मैया। और ये शंकराचार्य मंदिर, आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य के गोविंद पादाचार्य द्वारा दीक्षा लिए हुए मंदिर। और यहीं कहीं आसपास गुफा भी है शंकराचार्य जी की, जहाँ उन्हें दीक्षा मिली थी। इसमें मतभिन्नता है, कुछ लोग बोलते हैं साकल घाट में सामने दीक्षा हुई, कुछ लोग बोलते हैं ओमकारेश्वर में दीक्षा हुई, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ दीक्षा हुई। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। कुछ बताएंगे बारे में महाराज जी? नर्मदे हर जी, नर्मदे हर। कुछ स्थान महिमा बताइएगा। स्थान महिमा ये है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की दीक्षा स्थली है जी, और उनके गुरु गोविंद पादाचार्य जी की ये तपोस्थली है। जी, जी। जो सामने जो गुफा है उस तरफ, जी, उस गुफा में गोविंद पादाचार्य जी ने तपस्या की थी और यहीं आके आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दीक्षा ली है। दंड यहीं पर उनको प्राप्त हुआ है। और इसके बाद उन्होंने फिर 4 दिशाओं में 4 मठों का निर्माण किया है, जो परंपरा आज शंकराचार्य जी के रूप में है। तो ये एक स्थान ये है आदि गुरु शंकराचार्य की ये दीक्षा स्थली है। ये नर्मदा के उत्तर तट पर है। साकल घाट के नाम से स्थान जाना जाता है, क्योंकि साकल घाट प्रचलित घाट है और पहले इसको धूंगड़ कहते थे। लेकिन पूज्य महाराज श्री ने यहाँ आकर के जब ये सब देखा तो उन्होंने कहा कि ये गोविंद पादाचार्य जी का स्थान है, तो इस वन का नाम उन्होंने गोविंद नाथ वन यहाँ रखा है। अच्छा अच्छा। तो और ये मंदिर का निर्माण अभी 2 वर्ष हुए हैं। जी जी। पूज्य महाराज श्री ने यहाँ पर निर्माण कराया है, शंकराचार्य जी। जी जी। और ये 3 प्रतिमाएं हैं, ये किन किन की है? ये 3 प्रतिमा है। एक तो जो बीच में है, मध्य में रखी है, ये गोविंद पादाचार्य जी हैं, जो सर्प, सर्प, क्योंकि वो पतंजलि के अवतार थे, शेष अवतार थे। ओ पतंजलि, मतलब वो शेष अवतार है। जी जी, शेष अवतार थे। और जो इस तरफ है वो शंकराचार्य जी, शंकराचार्य जी। हाँ, और इस तरफ जो है सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र है। अच्छा, सुदर्शन चक्र खुद मतलब रूप में है। अच्छा अच्छा, जी जी जी। ये 3 प्रतिमाएं हैं, इनका भी मतलब इनकी प्रतिष्ठा होना है। अच्छा जी जी। अच्छा, प्रतिष्ठा होने के लिए बाकी है, इसलिए वो जो हाल में रखी है वो प्रतिष्ठा होना, यही मंदिर में स्थान बनेगा और फिर उनकी प्रतिष्ठा होगी। अभी तो वैसे ही आ गई है तो रखी है। जी जी जी। आपका शुभ नाम पंडित जी? संतोष चौबे। संतोष चौबे महाराज जी ने हमें बहुत अच्छा यहाँ स्थान महिमा के बारे में ज्ञान दिया, और कहीं कहीं कोई बताने वाला भी नहीं होता है, लेकिन आपने इतना अपना अमूल्य समय देके हमको ज्ञान दिया, इसके लिए धन्यवाद। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदा मैया की जय। नर्मदा माई देखिए संत शांत बह रही है। हे नर्मदा माई, हम सबके जीवन को आनंद, उल्लास, और यहाँ इस स्थान पे, ज्ञान के स्थान पे हम आए हैं, तो ज्ञान से परिपूर्ण कर दे। यदि ज्ञान रहेगा तो हमारा जीवन ज्ञान से प्रकाशित रहेगा,
आरोग्यदायी भी रहेगा। अभी के जो परिवेश में ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, तो ऐसा ज्ञान हमें मिलता रहे, यही मैया से प्रार्थना। नर्मदे हर हर, नर्मदे हर।